दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील जेड के फैज़ान साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। फैज़ान भाई, ये ज़किया जाफरी ने एक एप्लीकेशन मूव की थी, पिटीशन मूव किया था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ के ऊपर है, और उसके बाद वो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बेदाग बरी कर दिया उनको। क्या कहलाते हैं आपके? देखिए, ऐसा है नहीं साहब, सुनिए उसके बाद ये हुआ है कि जैसे ही बरी किया बेदाग, वैसे ही जो उन्होंने अमित शाह ने कई लोगों के ऊपर यानी ये कहना शुरू कर दिया, तो अखबारों में भी आया है कि सन 2002 से लेके अब तक गुजरात में कोई दंगा ही नहीं हुआ है। देखिए, एक बड़ा झूठ। वो एनसीबी की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने की रिपोर्ट से हुआ कि हर साल दंगा हुआ है टिल टुडे। दंगे वहाँ पे हुए, कम दंगे हुए, तो उन्होंने कह दिया कि ये है। तो उनकी देखिए, मैं अर्ज़ करूँ आपसे जी कि ये तो फैक्ट्स को छुपाते हैं जी। अभी मोदी जी बाहर गए हैं, अभी प्रदर्शन हो रहा है कि साहब आए हैं, बहुत उनका वेलकम किया जा रहा है। वो जब वहाँ से लौट आएंगे तब खबरें वहाँ से आएंगी पीछे से कि साहब वहाँ मुखालफत भी हुई थी, वहाँ काले झंडे भी दिखाए गए थे। यही होता है। तो टीवी तो अपने हिसाब से दिखा रहा है। अभी यही खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो लीड कर रही है आजमगढ़ में, रामपुर में, अगरतला में इनकी कांग्रेस। तो वो खबर आजकल इसे दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इत्तेफाक से कहीं बीजेपी लीड कर रही होती तभी मीडिया कूद कूद के उसको दिखा रहा होता। तो कूद के बिल्कुल उछल कूद करके, मैं नहीं समझ पाता कि कैसे ये काम करते हैं। मतलब उछल उछल करके, दौड़ दौड़ करके, चीख चीख करके। अरे भाई, जैसे खबरें दी जाती हैं दुनिया के किसी मुल्क में किसी ज़बान में इस तरह से खबर नहीं होती जैसे हमारे यहाँ है। खैर, वो एक दूसरा टॉपिक है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई ये सिलसिला चलता रहता है। 2002 से गुजरात में तो बिल्कुल सुकून है, अमन है, कुछ वही नहीं, फसाद नहीं हुए, मतलब सब कुछ वहाँ ठीक है, एवरीथिंग। ये अलग बात है कि जब बाहर से कोई डिग्नेटरी आता है तो झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए दीवाने खिंचवा दी जाती हैं। समझे आपने? ये है, लेकिन वो सब कुछ नहीं, नॉर्मल है। 2002 में भी अब आएगा कि 2002 में भी कुछ नहीं हुआ था। वो बात नहीं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की उस कॉन्टेक्स्ट पे आप आइए। ज़किया जाफरी जो जाफरी, एहसान जाफरी की वाइफ थी, बेवा हैं, और जिनको उस वहाँ पर जो गुलमर्ग सोसाइटी थी जिसमें 69 लोग मारे गए थे, उसमें वो भी मारे गए थे। तो उसको लेकर के वहाँ पर जो डिफरेंट FIR वगैरह वहाँ पर हैं कोर्ट में, वो ट्रायल हो रहा है। जो कुछ है वो 20 साल हो गए, अभी तक जो सिलसिला है वो आपके सामने है। वो उसको छोड़िए आप। जिस जजमेंट की बात आप कर रहे हैं उस पर सीधे सीधे आइए। इन्होंने ये कहा कि भाई इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसके अंदर मोदी थे और 62 लोगों का जो मैं देख रहा था कि और नाम था कि भाई मोदी प्लस 62, इतने लोग उसके अंदर थे। और इन लोगों ने मिला करके एक कॉन्स्पिरेसी की और एक प्लान बनाया, कहना चाहिए कि ये मुसलमानों को का कत्लेआम होना चाहिए, मुसलमानों को के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी थी। तो और उन्होंने अपना गवाही और शहादत ये वो फलाने करा। उसमें तीस्ता शहीदुलवाद और दूसरे वो जो एडिशनल DGP थे श्री कुमार, और एक संजीव भट्ट के राजीव भट्ट जो है, हाँ, उसका वो भी उस वक्त IG थे, IPS। तो इन लोगों ने उसमें गवाही दी, शहादत दी और बयान वगैरह दिया जैसा होता है। उन्होंने एक अप्रिशिएशन वहाँ पर दी DGP को कि वो सब तो अपनी जगह पर, लेकिन इनके खिलाफ इस तरह से कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने किया है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट ने SIT उन्होंने बनाई वहाँ इंक्वायरी वगैरह करने के लिए। खैर इंक्वायरी हुई, उसके बाद उसने क्लोज रिपोर्ट फाइल कर दिया कि नहीं कोई दम नहीं। मजिस्ट्रेट के यहाँ, उस मजिस्ट्रेट के यहाँ जो रिपोर्ट फाइल हुई उसको उन्होंने चैलेंज किया, वहाँ बात उनकी नहीं बनी। तो उन्होंने हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की SIT की रिपोर्ट गलत है, नई SIT बैठनी चाहिए, इसका फिर से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये उसमें मोटे मोटे तौर पर प्रेयर था। यहाँ पर उस पर बहस हुई। बहस होने के बाद जजमेंट जो है वो दिसंबर में रिजर्व हो गया और उसका फैसला जो है वो परसों यानी 24 तारीख को फैसला उसका दिया। जी। तो फाइल के अंदर क्या फैसला क्या है, 542 पेज के, जैसे मैंने देखा था अखबारों में कि वो जजमेंट है। अब उस पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पूरा जजमेंट देखिए, फिर जजमेंट को
पे कंक्लूजन पर अपनी राय देने के लिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सबको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करने का हमको हक हासिल है, इसलिए कि फैसले को हम सही माने ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। फैसले को मानना ज़रूरी है लेकिन सही कहना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम बज़ाहिर क्या है कि उन्होंने एक जजमेंट दिया, और लेकिन ख़ास बात उसके अंदर क्या है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अब उस पर नतीजा मेरिट पर पहुँचने के लिए हम पूरा पटिशन पढ़ें, पूरा पटिशन कह रहा हूँ, हाँ पटिशन भी पढ़ें, जजमेंट पढ़ें, पटिशन पे कोई रिजॉइंडर काउंटर आया था उसको पढ़ें, उससे पहले जो एप्लीकेशन डाली गई थी उसको पढ़ें, तब हम किसी नतीजे पर पहुँच करके अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें सामने हैं उसमें जो ख़ास बात है वो ये है अनीस साहब, जिस पर मुझे आपसे अर्ज़ करना है कि इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑब्जर्वेशन दिया, नहीं ऑब्जर्वेशन क्या वो डायरेक्शन की शक्ल में है कि जिन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत सख्त उसमें ज़बान इस्तेमाल की गई है, जैसे कि खुद मैं समझता हूँ जैसे अपोजिट पार्टी या काउंसिल इस्तेमाल कर रहा हो, कुछ इस तरह से उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग अल्फाज इस्तेमाल किए। और अल्टीमेटली उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि जिन लोगों ने इस तरह की, उन्होंने उल्टा कहा कि मोदी को बदनाम करने के लिए और मोदी के साथ जो दूसरे तमाम लोग थे उनको बदनाम करने के लिए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, और इसलिए उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और नतीजा क्या हुआ, अब ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक आर्डर की शक्ल में कि खड़ा किया जाना चाहिए। जी। तो 24 तारीख को यहाँ जजमेंट आता है और उस पर अमित शाह का, जैसे आपने तस्करा किया, वो एक इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद अंदर खाने जो कहा होगा वो तो कहा होगा, वो तो वी कैन प्रिज्यूम, लेकिन एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि अभी लोगों को देखना पड़ेगा, और कोर्ट ने किया वो किया। भारत नेक्स्ट डे गुजरात से दोपहर तक पुलिस पहुंच जाती है, और हाँ वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद जो है नहीं बल्कि एसआईटी पहुँच जाती है, जी। समझा आपने, वहाँ पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद वो उनको तीसरा को गिरफ्तार करती है, और भट्ट जो है वो ऑलरेडी अंदर हैं, और दूसरे वो श्री कुमार जो उसको गिरफ्तार करती है अहमदाबाद से ही। इन लोगों को गिरफ्तार करके वो कर दिया। और अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि उनको बधाई कि वो करना ही करना था, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनको जेल भेज देगा। जेल के बाद अब वो जमानत का मामला है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में कहूँगा कि वो है, और उसकी बुनियाद पर ये किया गया है, इसलिए उनको जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है, मेरा सवाल दूसरा है, मैं कल से जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने का ऑब्जर्वेशन आया तो मैं उसको देख ही रहा था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये क्रैक डाउन होने वाला है, तो क्रैक डाउन कल हो गया। मैं ये याद करने की कोशिश कर रहा था और कर रहा हूँ कि भाई इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितने केसेस आए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन दिया है कि जिन लोगों ने गलत कंप्लेंट किया उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन, इस डायरेक्शन के बाद जो है इमीडिएटली शाम को दोपहर ऑर्डर होता है, और उसके बाद मालूम है सुबह को क्रैक डाउन हो जाता है। आप मुझसे कई बार पूछते थे, लोग भी पूछते हैं कि क्या कानून इस तरह का है कि अगर कोई झूठी गवाही देता है, झूठे मुकदमा कायम करता है और आदमी बरी हो जाता है तो उसके खिलाफ कुछ हो सकता है। तो मैं अक्सर कहता था कि भाई कानून में प्रोविज़न है, लेकिन कोई फिर जाता क्यों नहीं? दो रास्ता, या तो कोर्ट खुद डायरेक्शन दे दे कि नहीं इसको इसमें बहुत गड़बड़ी है, इसको किया जाए, या तो जो एग्रीड पार्टी है वो जाकर के कोर्ट में जाए। तो एग्रीड पार्टी इसलिए नहीं जाती कि वो, आपने देखा कोई जाता नहीं, क्यों नहीं जाता? उसको मालूम है कि जाने से कोई होने वाला नहीं। अगर आम मामला होता और कंप्लेनेंट जाता इस तरह से, मान लीजिए जो एग्रीड पार्टी है वो जाती, तो इस तरह से एक्शन होता, क्योंकि सरकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है 1 मिनट के अंदर। और दफ़ा क्या लगाई? 468। चलिए सब डॉक्यूमेंट में फोर्जरी इन्होंने किया होगा, फोर्जरी फॉर चीटिंग। 468 यह है कि जिसे जालसाजी करिए कि चीटिंग करनी है, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में जालसाजी कीजिए। अब वो तो पेपर देखने पर, बात करने पर मालूम होगा कि क्या किया क्या नहीं किया है। वही चीज़ हमारे सामने पूरे पेपर्स नहीं है। 471 कि आप जालसाजी करें और डॉक्यूमेंट के अंदर और फिर उसको इस्तेमाल करें जी कहीं पर, तो वो 471 लग जाएगा। लेकिन जो ख़ास बात मैंने देखी उसमें 190 211 भी लगाया है, लेकिन
190 281 भी लगाया है, लेकिन 120 भी है। कॉन्स्पिरेसी सब लोगों ने मिलकर के किया है, सरकार ने, बल्कि मोदी को और उन तमाम लोगों को बदनाम करने के लिए। यानी कॉन्स्पिरेसी वो कह रही थी, यहाँ उलट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो क्लीन चिट इनको दे रहे हैं, ये तो मामला इनका ठीक ठाक है, कॉन्स्पिरेसी तो आप लोग कर रहे थे। तो जो मैं कहना चाहता था, 194 लगाया है। 194 क्या है कि कोई ऐसा काम करना और झूठी गवाही देना, गवाही बनाना, झूठी गवाही देना वगैरह वगैरह, कि जिससे दूसरी पार्टी को लाइफ क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट हो सके। तो आप कहते हैं कि आपकी बात अगर ये मानी गई होती तो ये कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है, मतलब फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा। तो ये बड़ी सख्त दफ़ा है। तो अगर मौत की सज़ा हो जाएगी तब तो आपको सीधे डेथ मिलने वाली है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसके अंदर उम्र कैद तक का प्रोविज़न है, और ट्रैवल बाय सेशन है तो ये उसमें लगा दिया है। यानी ये सब दफ़ात जो है लगा दिया है। अब इससे क्या मैसेज जाएगा? तो जो बेसिक प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का, लीगल प्रिंसिपल है मोटी मोटी ज़बान में, वो ये है कि सिर्फ इंसाफ होना, किया नहीं जाना चाहिए, ये लगना चाहिए। जस्टिस नॉट ओनली बी डन बट इट शुड मस्ट लुक दैट जस्टिस इज हैव बीन डन। जस्टिस, इंसाफ किया गया है, वो चीज़ नहीं हुई। तो इसमें तो उल्टा लगता है, बज़ाहिर जो लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है बल्कि उल्टा लग रहा है। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ ये मैं तो इस ऑब्जर्वेशन में बात कर रहा हूँ। बाकी तो जो मेरिट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत से मामला में छोड़ती है, ये करती है वो करती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप देखें तो मैसेज क्या जा रहा है, सरकार पावर में है, मोदी पावर में है, इतने लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का मुंह रोक लेंगे, जनता जो कह रही है उसका मुंह रोक लेंगे तो जनता को क्या लग रहा है कि जस्टिस हो रहा है, भक्तों को लग रहा होगा कि जस्टिस बहुत अच्छा किया गया, ये किया गया। और बल्कि आज मैं देख रहा था टीवी पर, अब पता चलेगा, अब होगा खेला, अब देखा जाएगा, अब ये भुगतेंगे, इस तरह के जुमले व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीविज़न पर सब चल रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसमें जो है ये जो दूसरा पार्ट है, छोड़ दिया कि नहीं कुछ नहीं बनता, और गलत ढंग से आप लोग फंसा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की और फ़ौरन करेक्ट डाउन हो गया विद इन नो टाइम, उससे एक मैसेज कोई अच्छा नहीं जा रहा है। और जो मैं कह रहा हूँ, इससे वो तस्दीक होती है जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 4 जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि कोर्ट के अंदर अंदरूनी खाने में क्या हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, और आपने देखा 142 का इस्तेमाल करके गोगोई ने क्या किया था, और अपनी किताब में लिखा, खाने के बाद फैसला देने के बाद जश्न आने के लिए गए, सारा कानून एक तरफ, सारी गवाही शहादत एक तरफ 142 में कर दिया, तो उसके बाद MP भी बन गए। तो कहने का मेरा मतलब ये कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको बड़ी तफसील तरीके से समझाया। इसी के बाद साथ हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।